वेलकम बैक टू माय चैनल मॉमीज प्लैनेट इंडिया। अगर आपके बच्चे एलकेजी में हैं, यूकेजी में हैं और उन्हें आप घर पर पढ़ाती हैं तो ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज मैं कुछ 10 इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगी जो आप बच्चों को घर में बोल बोल के खेल खेल में सिखाएंगी, जो बच्चों के सिलेबस में भी कवर है। तो चलिए फटाफट आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं इन चीज़ों के बारे में। सबसे पहली चीज़, जैसे बच्चे हमारे बॉडी पार्ट्स के नाम जानते हैं, जैसे चिक्स हो गया, हेड हो गया, नेक हो गया, हैंड हो गया, तो अब हम उन्हें बताएंगे सेंस ऑर्गन के बारे में। जी हाँ, हमारे कितने सेंस ऑर्गन है? 5 सेंस ऑर्गन क्या होते हैं जो हमें महसूस करवाते हैं। जैसे हमारा पहला सेंस ऑर्गन क्या है? ईयर। दूसरा सेंस ऑर्गन नोज। तीसरा सेंस ऑर्गन आईज। चौथा सेंस ऑर्गन टंग। और पांचवा सेंस ऑर्गन हमारी त्वचा, हमारा स्किन। तो बच्चों को अभी आप सेंस ऑर्गन के बारे में बताएंगे कि हमारे कितने सेंस ऑर्गन होते हैं? 5। पहला कौन है? ईयर। दूसरा आईज। तीसरा नोज। चौथा टंग और पांचवा हमारा स्किन। तो बच्चों को अब आप नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे और बच्चों को आप सिखाएंगे सेंस ऑर्गन के बारे में। दूसरी चीज़, यहाँ हम बच्चों को सिखाएंगे फिंगर के बारे में। जी हाँ, जैसे हमारे हाथ में कितने फिंगर्स है? 5। तो बच्चे ने काउंटिंग तो सीख ली, 1 2 3 4 5। अब फिंगर्स के क्या नाम है ये बच्चों को सिखाएंगे। तो पहले फिंगर का क्या नाम है? थंब। दूसरे का इंडेक्स फिंगर। तीसरे का मिडिल फिंगर। फोर्थ का रिंग फिंगर और पांचवे का लिटिल फिंगर। तो हमारे पास कितने फिंगर्स है? 5। और 5 के नेम क्या है? थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर। तो बच्चों को अब अभी आप फिंगर्स के नाम याद कराएंगे। तो इस तरह से बच्चों को आप हैंड दिखा दिखा के फिंगर्स के नाम याद कराएंगे। तीसरी चीज़, अब हम सिखाएंगे बच्चों को इमोशंस के बारे में। जी हाँ, इमोशंस यानी भावनाएं। जैसे बच्चों को आप ये इस तरह से कुछ सिखा सकते हैं। हैप्पी फेस बनाओ, सैड फेस बनाओ, एंग्री फेस बनाओ, और 4 फनी फेस बनाओ, और 5वां क्राइंग फेस बनाओ। तो बच्चों को आप 5 इमोशंस मोटा मोटी आप बच्चों को अलग अलग फेसेस की हेल्प से बना बना के सिखाएंगे, क्योंकि बच्चे अब हमारी नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो इमोशंस के क्या नाम है? वो जैसे रोते हैं बहुत ज़ोर से तो उस इमोशन को क्या बोलते हैं? बहुत ज़्यादा जब गुस्सा होती हैं तो उसको क्या बोलते हैं? तो बच्चों को इन सारे इमोशंस के नाम ले लेके और फेसेस बना बना के बच्चों को आप सिखाएंगे। चौथी चीज़, यहाँ मैं बोलूँगी कि बच्चों को आप कम्युनिटी हेल्पर्स के बारे में बताएंगे। कम्युनिटी हेल्पर्स यानी जब हम किसी सोसाइटी में रहते हैं, किसी समाज में रहते हैं, तो हमारी मदद कौन करते हैं? जैसे डॉक्टर्स हो गए, पुलिस हो गया, वेजिटेबल सेलर हो गया, मेडिसिन सेलर हो गया, इसके अलावा गार्ड हो गया। तो ये सारे हमारे कम्युनिटी हेल्पर है जो हमें हेल्प करते हैं। तो इनके बारे में आप बताएंगे कि कम्युनिटी हेल्पर क्या करते हैं। जैसे डॉक्टर है, हम बीमार होते हैं तो हमें ठीक करते हैं। पुलिस जो चोर होते हैं उन्हें पकड़ते हैं। तीसरे आपके जो फ्रूट सेलर होते हैं वो हमें सब्जी बेचते हैं। तीसरे मेडिसिन सेलर हमारे दवाइयाँ देते हैं। 4th हमारे गार्ड हो गए जो हमारे घर की रक्षा करते हैं। तो इस तरह से जितने कम्युनिटी हेल्पर होते हैं उनके बारे में आप बच्चों को बोल बोल के उनके काम के बारे में बता बता के आप एक्सप्लेन करेंगी। अगर आपके घर में कोई हेल्पर आती है तो उनके बारे में आप बता सकती हैं कि ये हमारी कम्युनिटी हेल्पर है, ये हमें घर क्लीन करने में हेल्प करती हैं। अब बात करते हैं हमारे कि ये है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यानी ट्रांसपोर्टेशन के क्या क्या मीन्स होते हैं, क्या क्या तरीके होते हैं। तो यहाँ पे मोटा मोटी 3 तरीके होते हैं, बाय एयर, बाय लैंड और बाय वाटर। तो बाय एयर क्या होता है? एरोप्लेन। बाय लैंड क्या होता है? कार हो गया, बाइसिकल हो गया, स्कूटर हो गया, और तीसरा हमारा बाय वाटर शिप। तो यहाँ पे बच्चों को आप पिक्चर्स के हेल्प से उनके बारे में बता बता के मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बताएंगी। तो ये सारी चीज़ें आपके एलकेजी और यूकेजी के सिलेबस में कवर हैं, इसलिए बच्चों को आप घर पे बोल बोल के प्रैक्टिस करवा के चीज़ें बताएंगी। यहाँ पे एक चीज़ और आप कर सकती हैं, जैसे मान लीजिए आप कार से ट्रैवल कर रही हैं तो वहाँ बच्चे से आप पूछिए ये कौन सा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, तो बच्चे बताएंगे लैंड। अगर आप एरोप्लेन से जा रही हैं तो वहाँ पूछ सकती हैं कि कौन सा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, तो एयर। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा बच्चों को ध्यान में लाना है चीज़ों को, ताकि वो भूले नहीं और उनकी मेमोरी जो है वो काफ़ी शार्प हो। नेक्स्ट आप बच्चों को सिखा सकती है मोड ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। मोड ऑफ कम्युनिकेशन हुआ जैसे टेलीफोन हो गया, फैक्स हो गया, लेटर हो गया, मेल हो गया, जिसकी हेल्प से हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं, अपनी बात दूसरे तक पहुंचाते हैं। तो यहाँ पे भी आप पिक्चर के हेल्प से बच्चों को आप ये चीज़ें बता सकती हैं कि वी आर कम्युनिकेटिंग। अगर हम सेलफोन पे बात करते हैं तो हम कम्युनिकेट करते हैं। तो सेलफोन क्या हुआ?
मोड ऑफ कम्युनिकेशन हुआ। तो ये चीज़ें भी बच्चों को आप घर में बोल बोल के बता सकती हैं। नेक्स्ट आप बता सकती हैं बच्चों को इंडोर गेम और आउटडोर गेम के बारे में। जैसे बच्चों को अब ये पता है कि क्रिकेट होता है, बास्केटबॉल होता है, वॉलीबॉल होता है, फुटबॉल होता है, लेकिन इंडोर गेम कौन है और आउटडोर गेम कौन है, इनकी में आप डिफरेंस आप बताएंगी। तो जो गेम हम घर के बाहर खेलते हैं वो आउटडोर गेम हो गया, और जो हम घर में खेलते हैं जैसे कैरम हो गया, चेस हो गया, बोर्ड गेम हो गया, तो इसे हम बोलते हैं इंडोर गेम। और जो गेम हम घर के बाहर खेलते हैं उसे हम बोलते हैं आउटडोर गेम। तो यहाँ भी आप पिक्चर्स की हेल्प से खेल खेल के बोल बोल के बच्चों को आप याद करवा सकती हैं। नेक्स्ट मैं बोलूँगी बच्चों को फैमिली के बारे में बताएं, जैसे कि आपके घर में कितने मेंबर्स हैं, फैमिली में कौन कौन है, फैमिली मेंबर्स के क्या नाम है, क्या रिलेशन है उनके साथ, जैसे कि आपके अंकल आंटी हैं, ये मम्मी पापा हैं, ये दादा दादी हैं, ये नाना नानी हैं, तो इनके बारे में भी बच्चों को आप बताएंगी। आप चाहें तो फैमिली ट्री का भी हेल्प ले सकती हैं। फैमिली ट्री के जो आर्ट होते हैं, जो क्राफ्ट होते हैं, वो बच्चों को बनवा सकती हैं। इससे क्या होता है, बच्चों की जो मेमोरी होती है वो काफ़ी शार्प होती है, बच्चे काफ़ी चीज़ों को याद रखते हैं और चीज़ों को समझते भी हैं, क्योंकि सिर्फ याद करवाना ही काम नहीं है हमारा, उन्हें समझाना भी है। तो समझाने के लिए रियल लाइफ एग्जाम्पल जब हम सेट करते हैं तो काफ़ी आसान हो जाता है। तो यहाँ मैं बोलूँगी रियल लाइफ एग्जाम्पल को ले लेके बच्चों को चीज़ों को आप याद करवाएं। जैसे स्कूल में प्रोजेक्ट भी मिलता है कि आप फैमिली ट्री बनाओ, तो फैमिली ट्री में जो पेरेंट्स होते हैं, जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, जो अंकल आंटी होते हैं, उनके कटआउट्स लगाने होते हैं। तो इससे क्या होता है, बच्चों को समझने में आसानी होती है और चीज़ों को काफ़ी अच्छे से पहचान पाते हैं। नेक्स्ट आप बच्चों को सिखा सकती हैं शेप्स के बारे में। जैसे मोटा मोटी बच्चे 4-5 शेप जानते हैं, लेकिन इसके अलावा और क्या शेप होते हैं, जैसे ओवल हो गया, सिलेंड्रिकल हो गया, कोन हो गया। तो ये सारे शेप भी बच्चों को आप बोल बोल के उन शेप के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन पे ध्यान दिला दिला के आप याद करवा सकती हैं। इसके अलावा बच्चों को आप ट्री के बारे में बता सकती हैं, प्लांट्स के बारे में, फ्रूट्स के बारे में, बर्ड्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में। जैसे आपका पेट एनिमल हो गया, वाइल्ड एनिमल हो गया, एक्वेटिक एनिमल हो गया। तो इन तीनों में क्या डिफरेंस है, पेट एनिमल्स कौन कौन है, वाइल्ड एनिमल्स कौन कौन है, एक्वेटिक एनिमल्स कौन कौन है। तो ये सारी चीज़ें भी बच्चों को आप बता सकती हैं। तो मोटा मोटी जो चीज़ें मैं बताई हूँ ये सारी सिलेबस में है यूकेजी के और एलकेजी के। तो ये चीज़ें आप ध्यान से बच्चों को घर में बोल बोल के प्रैक्टिस करवा के और रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ बच्चों को आप सिखाएं। तो ये आज का वीडियो, आई होप ये वीडियो जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों की होम स्कूलिंग करा रहे हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसके अलावा मेरी न्यू चैनल लेट्स टॉक विद पल्लवी को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखते रहे मॉमिज़ प्लैनेट इंडिया। थैंक यू।